क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है और मृत्यु से निडर होकर कैसे जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इन सवालों के जवाब देती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां कभी मिस न करें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, कहां है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? इसी चर्चा के दौरान एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है और वह बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उसी वक्त से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूं। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वे देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बना दिया और बुद्ध उस आदमी के पास जाकर उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। मुझे नहीं पता कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाता था उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे, तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? तुम दूसरों से पीछे क्यों रहते हो? यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे। उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्षित थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैंने और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा, हे बुद्ध, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता है कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते हैं। और मुझे आपके बारे में भी पता चला है कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियां बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर दूं, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाया। धीरे धीरे वक्त बीत गया और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूं, यह मैं जानता हूं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं और कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस समय समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात तुम उस समय समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने कुछ भी नहीं पाया और तुम्हारा जीवन अनंत काल तक का नहीं है। यदि तुमने अपने मन में इस बात को बैठा लिया तो तुम मृत्यु के प्रति भयहीन हो जाओगे। अब तुम ध्यान की साधना कर सकते हो। ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए हैं। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो तो तुम वर्तमान में होते हो। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान वर्तमान में होता है। शुरुआत में जब तुम कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। जब ध्यान भटकता है तो वापस अपनी सांसों पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हें ध्यान का अनुभव होने लगेगा और वर्तमान में जीना आसान हो जाएगा। बुद्ध ने उसके सारे सवालों को उत्तर दिया और कुछ समय के बाद वह व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली और वहां उपस्थित एक नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? नौजवान ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने उस वृद्ध के जीवन से समझा कि सुख दुख अस्थाई है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम इन्हीं में उलझे रहेंगे तो सत्य को नहीं जान पाएंगे। फिर उसने पूछा, ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान का उद्देश्य तुम्हें वर्तमान में लाना है। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब सांस नाक में प्रवेश करती है और जब बाहर निकलती है उसे महसूस करो। चाहे तुम चलो या बैठो, अपनी सांसों के साक्षी बनो।
तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। विचार मिटेंगे और शांति रह जाएगी। सांसें केवल वर्तमान में होती हैं। जब तुम सांसों पर ध्यान लगाते हो, तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। यही ध्यान की शुरुआत है। अभी यहीं से शुरुआत करो। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड एमएस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।